नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 11 विषय हिंदी अध्याय 12 मीरा के पद के बारे में बताया था। मीरा का पहला पद पिछले वीडियो में चालू किया था, उसका आधा भाग मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज के वीडियो में उसका आधा भाग, जिसमें 4 पंक्तियां हैं, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो मीरा जो है, मीरा का जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो गंभीर अभिव्यंजना है और मन में कभी उल्लास भी है और विरह वेदना भी जागृत होती है उनके मन में। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं उसमें यही बताया है कि किस प्रकार जो मीरा है कृष्ण के प्रति अनुराग व्यक्त कर रही हैं। तो आइए देखते हैं मीरा के पदों में ये पहले पद का आधा भाग की पंक्तियाँ। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। इस पंक्ति में मीरा कहती है कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। मथनियाँ मतलब जिससे हम दूध से दही बनाते हैं और दही को मथा जाता है, जिसको गिरनी कहते हैं। और उससे जब वो दही बाहर निकलता है, जिस बिलोना जिसको कहते हैं, बिलोना वो होती है। बिलोना में जो मक्खन जो बाहर निकलता है, तो दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दूध से दही निकालकर और दही से मक्खन निकालकर और बड़ा ही प्रेम से उन्होंने उसको बिलोया है। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है? इसका भावार्थ यही है कि मैंने श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति की है वो बहुत ही मन से, अपने हृदय से मन लगाकर भक्ति साधना में लीन होकर मैंने कृष्ण के प्रेम को पाया है। दधि मति घृत काढ़ लियो डार दियो छोई। डार दही छोई यानी दधिमती यानी दही से, दही को मथ कर, बिलोना में दही को मथा जाता है, उसमें से फिर वो घी को बाहर निकाल दिया जाता है। यानी गर्त यानी घी, गर्त काढ़ लियो यानी घी को बाहर निकाल लिया जाता है, दही को मथा जाता है बिलौना में। और डारी दही छोई, और बाकी की जो छाछ रहती है वो बेकार पानी जैसा होता है, तो उसको वो बेकार समझकर बाहर फेंक देती है या उसको वैसे ही रहने देती है, केवल घी को वो प्राप्त कर लेती है। इस पंक्ति का भावार्थ मीरा क्या कहना चाहती है इस पंक्ति के माध्यम से, कि मैंने श्री कृष्ण के प्रति अनुराग व्यक्त करके और भक्ति में लीन होकर मैंने श्री कृष्ण को एक घी की भांति, यानी उनका जो स्वरूप है, उनका जो कृष्ण का जो भी मतलब मीरा का जो कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव है, वो एक घी के समान उन्होंने अपने मन में धारण कर लिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। यानी मैंने डार दियो छोई, यहाँ पर छाछ का मतलब क्या है? मीरा बता रही है छाछ का मतलब कि मैंने पूरे संसार का जो मोह माया जाल है उसको छोड़ दिया है। यानी जिस प्रकार घी यहाँ पर कृष्ण का प्रतीक है, कृष्ण को बताया कि मैंने श्री कृष्ण को अपने भक्ति से मैंने पा लिया है, उसको मन में बसा लिया है। और संसार के जो मोह माया जाल है उसको छाछ के रूप में बताया इन्होंने कि उसको मैंने त्याग दिया है, यानी उसको फेंक दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। तो इस संसार में जो भगत हैं, जो कृष्ण के भक्ति करते हैं, जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, उनको देखकर तो मैं खुश होती हूँ, लेकिन जगत देख रोई,
लेकिन इस संसार को जो मोह माया जाल में फंसा रहता है, जो लोग हमेशा सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं, उनको मैं देखकर रोती हूँ, दुख प्रकट करती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर के मैं मीरा जो एक कृष्ण की दासी हूँ कि हे मेरे गिरधर लाल, हे नंद के लाल गिरधर। गिरधर यानी जिसने गोवर्धन का पर्वत उठाया, श्री कृष्ण को कहा गया है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उठाया था। जब इंद्र देवता ने वहाँ पर ब्रज के अंदर भारी बारिश बरसात की थी, तो उससे ब्रजवासियों को बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और उसी के नीचे सारे ब्रजवासी अपनी वर्षा से बच गए थे और उनको सुरक्षा दी गई। तो इस प्रकार इनको गिरधर कहा गया श्री कृष्ण को। तो मीरा कहती है कि मैं तो आपकी दासी हूँ, हे मेरे गिरधर लाल, मैं तो आपकी दासी हूँ, और तारो अब मोई, अब मुझे इस संसार के भवसागर से मुझे पार कर दो, मुझे मुक्ति, मुझे मोक्ष दे दो। तो इस तरीके से ये अपने श्री कृष्ण को मतलब कह रही हैं कि मुझे इस संसार के भवसागर से पार करा दो। तो ये है इस पद की पंक्तियों में लिखा हुआ कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। यानी मीरा कहती हैं कि मैंने दूध की मथनियाँ, जिसमें दूध को जमाया जाता है, बड़े प्रेम से विलोई, यानी उसको बिलौना किया जाता है। दधी मथी, दधी यानी दही, दधी यानी दही, दही मथी, दही को मथा और उसमें से घी को निकाल लिया। यानी श्री कृष्ण को मैंने अपने भक्ति से, अपने अनन्य अनुराग से मैंने श्री कृष्ण को पा लिया है। डार दही छोई, यानी अब जो संसार का जो मोह माया जाल है, उसको छाछ, जिस प्रकार से घी को निकालकर छाछ को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार इस संसार के मोह माया जाल रूपी छाछ को मैंने बाहर फेंक दिया है, यानी इसको त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई, यानी इस संसार में जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनको देखकर तो मैं बहुत ही खुश होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ, मेरे मन में उल्लास बढ़ जाता है। जगत देखी रोई, लेकिन संसार में जो लोग मोह माया जाल में, सांसारिक मोह माया जाल में फंसे रहते हैं, उनको देखकर मैं रोती हूँ, यानी उनको देखकर मुझे दुख प्रकट होता है। दासी मीरा लाल गिरधर के, हे मेरे गिरधर लाल, हे मेरे श्री कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ और मुझे इस संसार के भवसागर से पार करा दो। इस प्रकार से ये मीरा इस पंक्तियों में कह रही है। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं उसको मैं बता देता हूँ। मथनियाँ, जिसको कहते हैं दूध दही को मथा जाता है, जिसे बिलौना कहते हैं। दधी यानी दही, और घृत यानी घी, काढ़ली यानी निकालना, निकालना। डार दही छोई, छोई यानी छाछ, छाछ। राजी हुई यानी प्रसन्न हुई, खुश हुई। रोई यानी रोना, और गिरधर यानी श्री कृष्ण। तारो यानी भवसागर पार लगा दो, भवसागर पार। तो इस तरीके से ये मीरा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। और मीरा ने इन पदों को राजस्थानी भाषा में और ब्रज भाषा में भी लिखा है। तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, और जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी आप नोट कर लें। आगे की वीडियो में मैं इसके दूसरा पद में, मीरा का जो दूसरा पद है उसको बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।